बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो जिन खबरों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो एक तो बहुत बड़ी खबर है भारत के हवाले से कि भारत ने अ, जंगी हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर दी है। जो जंगी जुनून होता है ना मुल्कों का या पावर के इस्तेमाल का, ये बहुत ख़तरनाक होता है। और जब से पार्टीशन हुई, क़याम पाकिस्तान हुआ, उसके बाद से भारत ने हमेशा और हर मौके पे ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को थ्रेट किया जाए या पाकिस्तान को ये बताया जाए कि जो भी ये वाक़या हुआ, जो कि पार्टीशन की शक्ल में था, ये भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि शायद ये किसी तरीके से साबित कर दें कि ये गलत है। अब इस वजह से, ये पावर की वजह से मुख्तलिफ पावर की जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश करता रहता है। फिर जंगी मुआहदे, कभी अमेरिका के साथ, कभी दूसरे मुल्कों के साथ। अभी जो नया माहदा हुआ है, वो राफ़ेल तैयारे हैं और आबदोज़ हैं। उनका जो है फ्रांस से 900 अरब रुपए, मैं आई रिपीट 900 अरब रुपए का जंगी साज़ो-सामान जो है, वो खरीदने वाला है। ये एक नई चीज़ है जो कि भारत जो है डेवलप कर रहा है। ऑल्दो कि जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं इसको यही कहते हैं कि ये आम सी चीज़ है, सारे ये चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो जो पावर गेम है, वो जो है वो ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। एक इंटरनेशनल रिलेशंस में टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल की जाती है बैलेंस ऑफ पावर, उसके लिए ये नहीं है। ये गेनिंग ऑफ पावर है। ये पावर गेन करने की एक नई स्ट्रैटेजी है, जिसमें दूसरों को थ्रेट करने की या डिटरेंस की जो पॉलिसी है, वो भी इसमें आ जाती है। बहुत सारी ये चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिसके तहत जो है भारत ये काम कर रहा है। अच्छा, ये थोड़ा-सा तशवीशनाक पाकिस्तान के लिए इसलिए होता है क्योंकि मोदी सरकार जो है, ये इसके आम जो दूसरी कांग्रेस की जो पार्टियाँ हैं या दूसरी है पार्टी, वो उनमें शायद ये इतना नहीं है जितना ये मोदी सरकार में ये जंगी जुनून जो है, ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें थोड़ा-सा मैं फैक्ट एंड फिगर्स बताता हूँ कि 900 अरब रुपए का जो जंगी साज़ो-सामान ये खरीदने का भारत ने फैसला किया है और इसमें 26 राफ़ेल तैयारे भी शामिल हैं। राफ़ेल तैयारों के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि ये किस तरह के हैं, कितना वेपन उठा के ये दूसरी जगह पे और कितनी इनकी रेंज है। वो बड़ा वेपन उठा के, और बड़े वेपन से आप समझ सकते होंगे कि मेरा मतलब क्या है। तो वो दूसरी जगह पे अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो तैयारे हैं, ये बेसिकली इसराइल में बने हैं, लेकिन फ्रांस में इसकी जो है वो फ्रांस जो है बना रहा है, इसकी असेंबल कर रहा है उसको, उसके बाद फिर ये बेच भी रहा है अपने तैयारे। और 2 इसमें बंदों के नाम है, एक तो नरेंद्र मोदी हैं ज़ाहिर है, दूसरा अनिल अंबानी इसमें शामिल है। ये बहुत बड़े ताजिर हैं और बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे 1-2 हवालों से, लेकिन मैं ज़्यादा तफ़सील में जाना नहीं चाह रहा। तो ये एक गठजोड़ है और इस पे जो है बड़ी जो है तनकीद भी की जा रही थी बड़े अरसे से कि ये इनके चक्करों में ये सारा सिलसिला हुआ है। और उनको, अपने दोस्तों को, स्पेशली जो बिज़नेस में कम्युनिटी है, बिज़नेसमैन कम्युनिटी, उनको जो है ना यूटिलाइज़ करने के लिए ये सारे किए जा रहे हैं। और भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने 26 राफेल अहम हथियारों की खरीदारी की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये माहदा जो है भारत में किया गया तो ये माहदा अच्छा है और इस माहदे के तहत जो है भारत में की जो पावर है फ़ज़ाइया की, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है। और फिर ये फ़ज़ाइया में नहीं होंगे बल्कि ये बहरिया होंगे। जो नेवी है, इंडियन नेवी, उसके अंदर जो है ये रखे गए और ताकि वो फ़ौरी तौर पे अटैक करके दोबारा वो आ सकें। उनका जो बेसिकली एक मायदे ये भी हैं और स्कॉर्पियन आबदोज़ें हैं, सबमरीन्स हैं स्कॉर्पियंस, ये भी उस मायदे में शामिल है और इनकी तादाद जो है वो 3 है। यानी 26 तैयारे और 3 आबदोज़ें हैं जिन जो नया-नया जो मायदा हुआ है। और इसके अलावा ये भी बताएँ कि वो थोड़ा-सा इसकी बैकग्राउंड पे अगर जाएँ, तो 1999 में भारत ने फ्रांस से 6 स्कॉर्पियन आबदोज़ों खरीदने का मायदा जो है वो किया था। लेकिन जो एक 6th यानी छठी और एक जो आबदोज़ थी, वो अभी बाकी थी।
उसका मायदा हुआ था 25 साल बाद 2024 में भारतीय बहरिया के हवाले जो है की जाएगी। इतने अरसे तक ये मायदा जो है चलता रहा, लेकिन उसका जो एंड है वो अब जो है वो हो रहा है। शायद इसकी वजह कोई इकोनॉमिक सूरत हाल होगी। अच्छा, 2016 में भी भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। अभी 26 खरीद रहा है। 2016 में 36 तैयारे जो है उधर से भारत से जो है फ्रांस से खरीदे थे। अच्छा, अब बात करते हैं अंबानी की। अंबानी की कंपनी को इन जंगी तैयारों की तैयारी का ठेका देने पर मोदी सरकार आज भी जवाब देने से कासिर है। सवाल तो किया जाएगा, सवाल तो किया जाता है कि क्या वजह है कि दोबारा से ये आपने अंबानी की जो कंपनी है उनको ये माहदा दिया गया, उनका माहदा करवाया गया फ्रांस हुकूमत के साथ, और 26 तैयारों का और 3 जो स्कॉर्पियन आबदोज़ हैं उनका माहदा करवाया गया। तो ये आपकी दोस्ती है या कोई हुकूमत की पॉलिसी है या वक्त की अहम ज़रूरत है या अब जंगी सिचुएशन में घुसे हुए हैं या आप पे पड़ी हुई है, आफत कोई आ गई। तो असल में ये जो मामला है वो ये है कि ये एक दोस्ती है अंबानी ग्रुप के साथ, और जो ये दूसरे वो हैं अनिल अंबानी। अ, अनिल अंबानी जो है वो उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थी, और बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी बंद हो गई थी, कंपनीज़ बड़ी बंद हो गई थी। तो ये रो रहे थे और इन्होंने अंबानी से कहा, मोदी साहब से कहा कि बराए मेहरबानी हमारी जो कंपनीज़ बंद हो रही हैं तो थोड़ा-सा हमारी हेल्प करें। तो उन्होंने कहा था ठीक है, दोस्ती का तकाज़ा ये है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है फ्रांस के साथ करके देता हूँ, और इस माहदे में ज़ाहिर है अच्छा, इस पे इंडिया में तनकीद भी की जा रही है। बड़ी इन पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अगर इस तरह का माहदा है तो वो क्यों है और क्या इसके पीछे वाक़या है। 10 बड़े सनअतकार जो इंडिया के अगर लिखे जाएँ, लिस्ट बनाई जाए तो उसमें अनिल अंबानी का नाम भी आता है। लेकिन अ, अब मैं इसकी बेशतर कंपनियाँ जो है वो दिवालिया हो चुकी हैं। अच्छा, इस पे भी एक अलग वीडियो जो है वो बना सकते हैं कि उनकी वो अनिल अंबानी बेसिकली कौन है, किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, बिज़नेस क्या इनका इकट्ठा था या क्या बिज़नेस इनका अलग हो गया, और फिर जो अलग हुआ उसके बाद इनका क्या हशर हुआ, और फिर इनकी जो कंपनियां हैं कितनी थीं, कितनी दिवालिया हो चुकी, दिवालिया होने की वजह क्या है। तो ये बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करने के लिए एक अलग एक बना सकते हैं हम लोग वीडियो। लेकिन बुनियादी जो पॉइंट ये है कि जो फ्रांसीसी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो फ्रेंच कंपनीज़ हैं उनको अपने हिस्से की सरमायाकारी करेगी, लेकिन अनिल अंबानी का जो एक वो भी एक हिस्सा बनता है, उसका क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब जो है वो शायद मोदी सरकार ही दे सके। तो भारत में ये सवाल जो है लाजमी उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, स्पेशली अपोजिशन इस बात को पिक करेगी, और अपोजिशन जो है ये पूछेगी मोदी सरकार से कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये जंगी हथियारों की एक नई दौड़ दोस्ती की वजह से। अच्छा, इसके पीछे अगर जाया जाए तो दोस्ती है, इंडिविजुअल दोस्ती, इनफरादी दोस्ती, मुल्कों की तो इज्तिमाई होती है ना। तो ये इनफरादी दोस्ती है जिसके पीछे जंगी जुनून जो है, जंगी दौड़ जो है उसमें दोबारा से भारत शामिल हो गया है, और 900 अरब रुपए का जो जंगी साजो सामान है ये ख़रीदने जा रहा है। तो शायद ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि हम लोग जो हैं वी आर मोर पावरफुल देन यू पीपल। तो हम जो है इस चीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करेंगे, और जो खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर है या जो अ, पाकिस्तान की जो डिटरेंस पॉलिसी है उसको सबोताज करने की एक कोशिश भी हो सकती है। लेकिन हम जो है वैसे एक पाकिस्तानी इन चीज़ों से थ्रेट होने की बजाय हम इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बादशाह लोग बैठे हुए हैं जो कि इन जो ज़ाती तौर पे जो फेवर करने की कोशिश की जा रही है बिजनेस ग्रुप को, तो मोदी सरकार के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे।